मैं बिहार का रहने वाला हूँ, कोई काम नहीं आएगा। नीतीश कुमार जी बैठक बैठा रहे कुमार फिर नाम मतलब किसी नेता का मुंह से असभ्य बात निकल जाएगा, क्योंकि हम बिहार के हैं और नीतीश कुमार जितना गंदा नेता कोई नहीं। अरे वहाँ की जनता है आप। हम वहाँ की जनता हैं, लेकिन नीतीश कुमार इतना गंदा आदमी कोई नहीं। क्यों ऐसा क्या कर दिया नीतीश कुमार? बिहार के लोग जो बौआ रहे हैं ना, दिल्ली के अंदर भी 75% बिहार के मजदूर से लेकर के हाई क्लास तक आदमी है। किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, बिहार का आदमी आपको 75% मिलेंगे। क्यों? नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं बिहार में कल कारखाना बैठा रहा है जो वहाँ का आदमी वहीं रहे। अब यूपी का आदमी नहीं आ रहा है, यूपी का आदमी 50% आना बंद कर दिया, क्योंकि उसको यूपी में रोजगार मिल रहा है। अब बिहार में क्या है, जितने तेजस्वी यादव, अब ये नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, कोई भी हो, सब वही है, एक चट्टे बट्टे के आदमी। सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं और साधु को हराने का कोशिश कर रहे हैं। ये सब ख्वाब देख रहे हैं। आपने तो एक कहावत याद दिला दी, चोर चोर मोसेरे भाई। सारे चोर मोसेरे भाई बन रहे हैं। राहुल गांधी क्या है फिर? राहुल गांधी, राहुल गांधी तो पप्पू हैं। इतने बड़े नेता को पप्पू नहीं कहते। पप्पू ही हैं और कुछ नहीं है। इतने बड़े नेता अपना घर तो बसा नहीं पा रहे हैं, वो क्या हिंदुस्तान को बसाएंगे। वो खुद ये कहते कि मोदी जी का तो परिवार नहीं है, वो क्या समझे? मोदी जी का बहुत बड़ा परिवार है। ये 1.25 करोड़ हिंदुस्तान जो है वो मोदी का ही परिवार है, राहुल गांधी का परिवार का कोई नहीं है। राहुल गांधी क्यों कहती हो तुम? राहुल गांधी ही तो है। राहुल गांधी कैसे हैं वो, हमें ये बताओ तुम। आप बता दीजिए। राहुल गांधी के पिताजी का नाम, दादाजी का क्या नाम है? आप बता दीजिए, ये सोच, ये सब भी राहुल गांधी के दादा का नाम क्या है? हाँ। फिरोज खान। फिर ये गांधी कहाँ से आ गए? बाप का टाइटल होना चाहिए कि महात्मा गांधी का टाइटल होना चाहिए इनको? किसी के सरनाम बाप का लगता है, ना कि किसी तीसरे का लगता है। पसंद नहीं करते हैं आप राहुल गांधी को? हाँ, पसंद नहीं करते हैं? तो मैं किसी मोदी के अलावा किसी नेता को पसंद नहीं करते। अच्छा, काम किया है मोदी ने? बहुत काम किया है, सबको काम दिया है, स्वरोजगार दिया है, सबको काम करने के लिए पैसा दे रहा है। हम बुर्बक है जो नहीं ले रहे हैं, उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। उठा लीजिए, ये बोल रहे हैं कुछ नहीं दिया मोदी ने बेरोजगारी और महंगाई के अलावा। क्या मुफ्त राशन देते हैं और रेवड़ियां बांटते हैं। कौन? मोदी जी। मोदी जी मुफ्त राशन किसको दे रहे हैं? गरीब को दे रहे हैं, हाँ। ना कि सबको दे रहे हैं। आज सब ले भी नहीं रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको सपने आ रहे हैं कि 24 में वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एक बात बताओ आप मुझे, किसी एक स्टेट का नेता होने से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा? जो पूरे हिंदुस्तान में जिस स्टेट में 10 स्टेट में 20 स्टेट में सरकार हो, वही प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखता है, ना कि किसी एक स्टेट के मुख्यमंत्री बनने से। नीतीश कुमार क्या है? बिहार के अलावा उनका किसी भी राज्य में दिखा दीजिए जो जदयू का कोई एक भी नेता जीता हो। अच्छा, तो चाय वाले के बाद कौन होगा? कह रहे हैं कि विपक्ष चाय वाला ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। यूँ कह रहे हैं कि बीजेपी के पास और कोई चेहरा नहीं है। क्या नहीं चाह रहा है? क्या चारा नहीं है? मोदी के बाद कोई चेहरा नहीं। अरे योगी, मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ। क्या नाम हो अंकल जी आपका? मेरा वीरेंद्र कुमार है बेटा। वीरेंद्र कुमार जी, कैसे देखते हैं आप 24 में? ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है और उन्हीं को 24 में वोट मिलेंगे। नहीं बेटा, जो आने वाला जो समय है ना, योगी का ही आना चाहिए। वो जो बढ़िया काम कर रहा है वो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, और इस तरह की सख्ताई बरतेगा तो कानून व्यवस्था भी अच्छी रहेगी और बढ़िया अच्छा भी लगेगा सभी को। अच्छा, दिल्ली में कानून व्यवस्था कैसी है? वो तो 0/0 है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सब ये भेड़ चाल हो रही है यहाँ पे। तो कोई यूपी की बात करें तो यूपी में तो सही बढ़िया काम हो रहा है, सब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब काम बीजेपी कर रही है तो विपक्ष को मतलब विपक्ष को क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग? बेटा विपक्ष का है कौन? विपक्ष है कौन? विपक्ष का मतलब क्या होता है? 540 सीट में से कम 100-125 सीट एक पार्टी लेके आए, वही ना विपक्ष होता है। जी, क्या कह रहे हैं आप? अब क्या कांग्रेस आएगी? क्या नाम हो आपका? मेरे नाम को पूछ छोड़ दो। जैसे उन्होंने कहा विपक्ष नहीं है जी, वो नहीं है। आप पहले इनसे पूछो मोदी के 5 काम गिनाओ। 70 साल में कांग्रेस ने क्या रोजगार दिया? भूखे मर रहे थे 70 साल पहले। क्यों मर रहे थे? क्यों? ये
कह रहे हैं भूखे मर। कोरोना हुआ है, कांग्रेस की राज में कोरोना होती तो यहाँ 50% जनसंख्या चली गई रहती। भी आदमी खड़े मैडम, पहले इनसे सुनो। किसी का बालक तो ऐसा होगा जो पढ़ रहा होगा, जो बालक पे अपने पे पढ़ाई पे पैसे लगा रहे होंगे, उन पर आपने कभी ये पूछे कि मोदी ने नौकरी कितनी दे दी? इनसे पूछो। हमारे खिलाड़ी बहन बेटी बैठी है ना, अब तो चली गई, बैठी थी, उठ गई। क्यों नहीं वो ब्रजभूषण गिरफ्तार हुआ? भ्रष्टाचार है ना, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ वो? जिस पर फांसो लग गए वो आरोप नहीं है क्या? फांस को वैसी लगी थी, उस पर कोर्ट में चार्जशीट वैसी दी गई थी। देखिए वही सवाल है मेरा आपसे कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल क्यों नहीं हुई? देश की बेटियां, देश का गौरव जो मेडल लेकर आती हैं देश के लिए, उनके लिए यदि उन्होंने अपने मुंह से कहा है, यदि मेरे ऊपर दोष साबित हो जाता है तो मैं बीच चौराहे पे तक जाऊंगा। कभी काम कमी नहीं है। 10 साल पहले किसी के पास आईफोन होता था, खाने के लिए रोटी होता, आईफोन होता था। आज आईफोन लेके घूम रहे। बेटा आईफोन चाहिए कि बाबू हम आईफोन लेके जाएंगे? अरे आईफोन लेके बाप खरीद के दे रहा है, बेटा खरीद के दे रहा है, आईफोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए। तो आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है? कोई महंगाई नहीं है, बेरोजगारी कोई नहीं। हम तो तीसरा पर है, हम 40,000 कमाते हैं। हम तीसरा पर है, 40,000 कमाते हैं, 40,000 कमाते हैं। तो ग्रेजुएट हैं सारे। तीसरा पर है, अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप। आप कमा रहे हैं, लेकिन ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं। फिरते थाली। क्या नाम हुआ आपका? उस्मान भगवानपुर जिला हरिद्वार। हाँ, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ मैं भी। 3 दिन हो गए आज, कहीं रोड पे तो कहीं स्टेशन पे, कहीं स्टेशन पे तो कहीं रोडवेज अड्डे पे। 40,000 कमा रहे हैं, 4 कंपनी का काम कर रहे हैं, 4 कंपनी का। लगे कांग्रेस की सरकार में हो गए। क्या नाम हुआ? हम आपको कुछ नहीं कहना, लेकिन अपनी बुद्धि से तीसरा पर आऊँ मैं। 3 क्लास कांग्रेस की सरकार में लगे ना, कांग्रेस की सरकार में लगे ना। प्रधानमंत्री बन गया, तुम 3 क्लास पढ़ के 40,000 कमा रहे हो। देखिए वही कह रहे हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है, उसको लाखों की सैलरी। आप तो तीसरी फेल, चौथी फेल, जितना भी आप अपना बता रहे हैं। अरे हम तीसरी पढ़ा के हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तीसरी हम नहीं है, लैपटॉप मोबाइल सब खरीद के दे रहा हूँ। कभी सोचा पिज्जा नहीं जानते थे, आज पिज्जा बर्गर, लैपटॉप, मोबाइल, ये चाहिए वो चाहिए। कहाँ से महंगाई है? महंगाई नहीं है, नहीं है महंगाई। यूँ कह रहे हैं कि विपक्षी आज से 10 साल पहले इंडिया में क्या था? 20 साल पहले क्या था? कुछ था? किसी के घर में तो पंखा, यहाँ दिल्ली में कहता हूँ कि 40 साल पहले बहुत के घरों में पंखा लटका होता था और उसी पंखा में कोई। आज एसी चाहिए उस घर में, आज एसी चाहिए। कहाँ से पैसा आया? कहाँ से पैसा आया? जिस घर में 30 साल पहले पंखा लटका होता था, एक पंखा में गुजारा करता था फैमिली, उसके बाद कूलर लाया 20 साल बाद। अब एसी चाहिए बाबू कि एसी की हवा खाएंगे, बहुत स्वस्थ जिंदगी जी, आराम करेंगे। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या लोकतंत्र? हम तो काम से फुर्सत ही नहीं देते। हम लोकतंत्र फोकतंत्र तो हम जानते ही नहीं। महंगाई, बेरोजगारी के अलावा ये लोकतंत्र की हत्या। अभी अमेरिका से राहुल गांधी आ चुके हैं, अभी विपक्षी एकता के लिए बैठक होगी पटना में और विपक्ष एकजुट। समझिए वो सब एक ही दाल के चट्टे खाएंगे। उसका एक के पीछे एक भौंकना है इंडिया में, एक के पीछे एक भौंकना है, किसी के पीछे कोई नहीं भौंकता है। क्या लग रहा है फिर? अच्छा खा रहे हैं ना, तो हमारे पीछे हमारे पड़ोसी भी भौंकता है, पड़ोसी भी भौंकता है। हम क्या भौंके? पड़ोसी भी भौंकता है। लगातार ये कह रही है कि लगातार जो है 9 साल नाकामयाबी के 9 साल रहे। सन 2024 में किसको देख? क्या नाम हुआ आपका? सन 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं। देख लीजिए ना, हमारे तो वोट गिराने का दिल्ली में अधिकार ही नहीं है, तो हम किसको देखेंगे? फिर भी चलो कहीं से भी तो आखिरकार नरेंद्र मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये बताएं आप। आपके हिसाब से क्या? अच्छा कार्य सही कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं? देखिए अब काम क्या कर रहे हैं? हम बेरोजगार नहीं है तो हम जानते हैं कि सभी ठीक है। ये कह रहे हैं जी कि हम बेरोजगार नहीं है तो हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है। आज मैं अपनी बदौलत हाँ। कंपनी को टारगेट हाँ। देता हूं कि नौकरी हम ठीक है। मुझे छोड़ दो, मैं 10 दिन में नौकरी। 1 मिनट भाई साहब, अरे सुनिए, अरे सुनो, वो सही कह रहे हैं, अरे वो सही कह रहे हैं।
हुनरबाज हूँ, एक नौकरी छोड़ता हूँ तो दूसरी मिल जाती है। उनका कहने का मतलब ये है, आपका सवाल बाबूजी का कहने का मतलब है, समझने की कोशिश करें कि मैं एक नौकरी छोड़ता हूँ तो मुझे एक दूसरी तैयार मिलती है। ये सही बात है, जिसके पास हुनर होता है उसे एक छोड़ता है, दूसरा बुला लेता है। जैसे कि मैं भी एक मैकेनिक हूँ, तो मुझसे ऑफर देते हैं यहाँ से नौकरी छोड़ दे, मेरे यहाँ आ जा, 30,000 रुपये महीने ले ले, 35 ले ले। तो मैं कहता हूँ जब मेरा मालिक मुझे 35, 30, 40,000 रुपये देता है, मेरा ऊपर से 100-200 ऊपर से देता है, तो मैं तेरे यहाँ आगे नौकरी क्यों करूँ? मुझे क्या ज़रूरत है तेरे यहाँ नौकरी? मेरा मालिक बढ़िया है, मेरा काम धंधा अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, समय मैं भी तो पाबंद हूँ ड्यूटी का। कहता है भाई तेरे को रात को नींद नहीं आती क्या घर? क्यों? मेरी ड्यूटी है 11 बजे से और मैं 10 बजे आ जाता हूँ। तो उस बोलो कि 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखते हैं? नरेंद्र मोदी समझ में आ रहे हैं हमारे, तो समझ में आ रहा है। बस काम वाम कर रहे हैं कि नहीं? काम तो ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यदि काम नहीं करते 9 साल हैं, यार केजरीवाल ऐसे ही बोलो केजरीवाल, देखो ये तो लड़ पड़ते हैं, इन्हें लड़ाई से मतलब होता। केजरीवाल जी को तो हमारी समझ से बाहर है कहानी। बाबा और योगी, अरे भाई साहब सुनिए, अरे भाई साहब ये तो लड़ते। बाबा और योगी जैसा भक्त, ऐसा कार्य करने वाला, आज से राजनीति पीछे भी देखो ना गणित उठा के, किसी ने नहीं करा। इन्होंने यूपी गुंडा राज मुक्त हुई या नहीं हुई ये बता। तो योगी जी सिक्योरिटी गार्ड लेके क्यों चलने, अगर योगी गुंडा मारवाते क्या बात कर रहे हैं? अगर यूपी गुंडा मुक्त है, अगर जब गुंडा मुक्त है तो गार्ड क्यों लेके चलने? इनका सवाल है, अंदर अरे सुनो वो सीएम है, अरे सीएम है वो, उनका पद है। मैडम जब हम अपने घर को ताला लगा के सोते हैं रात को, एक बात बताओ, सोते हैं हम? प्रेम की बात बताता हूँ। क्या भाई हो? चार भाई। खुदा न खास्ते आज आपके पास BMW खड़ा हो जाए ना, नहीं सुन, किस्मत मान, BMW खड़ा हो जाए ना, तो तुम्हारा वही 3 भाई टांग धके खींचेगा कि साला चढ़ गया आगे, इसको खींच। मतलब आपको यकीन है बीजेपी उन्हें मरवा सकती है? मतलब आपको यकीन है बीजेपी मरवा सकती है?